राम राम दोस्तों, मैं आपका ऋषि राजस्थानी। तो मैं अभी खड़ा हूँ कलाम कोचिंग में। वहाँ पर सक्सेस की स्टोरी, जहाँ से सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ की जो हकीकत है वो बताने की। सबसे बड़ी बात है कि एक किसान परिवार से एक बेटा निकलता है और वो एक बार नहीं, दो बार RS की एग्जाम को क्लियर करता है। वीडियो में भी वो सिलेक्शन करता है। तो उनसे बातचीत की जाएगी, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी किस हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं, किस हिसाब से तैयारी करते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षाओं में भी वो आराम से सफलता मिलती है। एक बार नहीं, दो दो बार उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो उनसे भी मिलवाते हैं। RS की एग्जाम में सफल अभ्यर्थी जो हमारे साथ मौजूद है, दिनेश जी काजला। सबसे पहले तो अपने बारे में और फैमिली के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम दिनेश काजला है और मैं सीकर के जेठी ग्राम का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी हैं वो एक किसान हैं और माताजी हैं वो गृहिणी हैं। तो एक साधारण परिवार से ही मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी जो 10th तक की जो शिक्षा हुई है वो गांव के ही स्कूल है, विश्व भारती पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने कंप्लीट की। और 11वीं 12वीं की जो मेरी शिक्षा है वो सीकर के आदर्श पब्लिक स्कूल से कंप्लीट हुई है। उसके बाद में मैंने IIT JEE के लिए प्रिपरेशन की। तो एक साल मैंने ड्रॉप लिया। IIT JEE में जो जेई मेंस का पेपर होता है, जेई मेंस के थ्रू मुझे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ। वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। 2018 में मैं बीटेक से पास आउट हुआ और उसके बाद में मैं RS के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब दिनेश जी, जी बात करा कि आप पहले हिंदी का बात करी, भाई जी अपनी स्थानीय भाषा है मारवाड़ी का मैंने शुरुआत करा। था सबसे पहले तो यहाँ पूछना चाहूँगा कि जी थे गाँव से निकलो, गाँव से तैयारी करके निकलो, IIT JEE वगैरह करो, बी के बाद मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जी, बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाओ। तो पहली चोट तन के एहसास हुआ कि आप भी इतनी ऊंची जगह पर, इतनी बढ़िया जगह पर जा सका। देखो, यह है कि गांव का जगह बच्चा ही वह बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ी जगह पर जाएं तो एक बार थोड़ा एडजस्ट होगा के लिए टाइम लगे। यहाँ राजस्थान की अगर कोई कॉलेज हुए यूनिवर्सिटी हुए तो बठे तो अपना ही टाबर हुए ज़्यादातर। तो एक अच्छो ग्रुप हुए राजस्थान, या कोई आपस में कल्चर भी वहाँ को मिले, आपस में बातचीत मिले और वह बॉन्डिंग है ना जगह अलग टाइप की हुए। और बारह जावा बारह के कॉलेज हम जना हर स्टेट से बैठे बंदा हुए। तो भी हिसाब से एक बार शुरू में थोड़ो एडजस्ट करवा के मायने है वो टाइम लागे, क्योंकि हर लेवल का हुए बंदा, मतलब अमीर से लेकर गरीब तक के सब बच्चे वहाँ पे आते हैं। भी के अलावा हर स्टेट हूँ लोग आए। नहीं जी, तेजी स्टार्टिंग से उठी सो गया, ग्रामीण अंचल से निकलिया, फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का जानू बठे पढ़ाई करनी। तो पहली चोट तन के एहसास हुआ कि अतः बड़ा लोगों के बीच का मैंने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के बीच का आप, हाँ, गाँव का परिवार से निकल गए। देखो, बढ़िया तो लागे ही है। आप हाँ बठे जावा भाई लोगान देखा तो एक यहाँ खुद के ऊपर गर्व फील हुआ कि आप भी एक अच्छी जगह हाँ। तो अठ्याव अगर आप शिक्षा ग्रहण करके जासे तो कुछ न कुछ जीवन में बढ़िया अचीव कर सके। दूसरी बात अपन जिया करा कि तेजिया RS की तरफ अगर से गया कि अपन RS ही बननो, तो की शुरुआत कदसू ही कि ते कदसू सपना से जोबा लग गया कि अपन RS में ही जाणू है। मैं सर 2017-18 में जब मेरा 3rd और 4th ईयर चल रहे हो भी टाइम पर ही मन यहाँ लगे कि तैयारी सिविल सर्विसेज की जगह एग्ज़ाम है भी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मेरा कई सीनियर हर जगह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा। जब बान देखी जॉब प्रोफाइल वगैरह बान पूछो तो एक बेसिक आइडिया लगे कि आ नौकरी है ना जगह ठीक है अपने लिए। और 2018 बाद में मैं पहले तो UPSC को विचारो, लेकिन भी टाइम पर RPSC की RS भर्ती भी आई डी। तो RS की तैयारी कर लागा भी के बाद में UPSC की तरफ मुड़बा को कर दे अवसर मिले होगा नहीं। नहीं जी, बात करा कि जिया ते बीटेक कर रहा बटे सु जिया विदेशा का माँ जाता था, करोड़ों का माँ पैकेज मिलता। और एक मायने तो लिमिटेड सैलरी हुआ, तो भी करोड़ों का पैकेज ने छोड़ के सिविल सीरीज की तरफ क्यों अगर से गया। देखो, एक तो यह है कि आपने लोगों के बीच में काम करवाओ मौका मिले भी के अलावा जका लेवल में उठ्या एकदम किसान परिवार, पिताजी के किसान ही, माताजी गृहिणी ही। तो एकदम बेसिक लेवल में उठ्या जना। अब जठे भी जी लेवल पर हाल देखो बहुत ऊपर ही लोग बात अलग है, लेकिन यह है कि ठीक ठाक स्तर तक पूछगा। तो अब इस स्तर पर भी जठे तक समाज का लोगों के लिए कर सका तो वो करवा की एक इच्छा ही भी लिए सिविल सर्विसेज की तरफ जावा कोई विचार कर लिया। अधिकतर देखना अपन मिला है कि अपन जी सामान्य परिवार से निकला है, पिसा की तरफ जो अपना युवा ही भागे और विदेशा का माँ जहाँ बड़ा पैकेज की तरफ भागे। लेकिन थे तो आया हो कि आपने समाज सेवाएं करनी है, तन समाज के साथ के जुड़े हुए रहना है। तो एक ही ताके इच्छा जहाँ
परिवार का बैकग्राउंड से मिली है या ताकि खुद की इच्छा हुई कि आप सामाजिक सेवा का माय रहूँ अपन? बैकग्राउंड भी मिली और खुद की भी एक मोटिवेशन ही। बैकग्राउंड तो यहाँ मिली क्योंकि बचपन में ही पापा और ने ताऊ जी ने देखता जहाँ जहाँ एसडीएम ऑफिस हो या फिर डीवाईएसपी ऑफिस हो कलेक्टर ऑफिस हो तो जगह अधिकारी बा के प्रति बा को जो बन यहाँ होतो कि यार अधिकारी है जो रिस्पेक्ट और हाँ इज्जत। रेस्पेक्टर भी साबों के अधिकारी थे भी अधिकारी बनो और जहाँ बा आके बताता कि आज मैं एसडीएम ऑफिस जाए जाति प्रमाण पत्र बना के ले एसडीएम साहब मिलिया को नहीं तहसीलदार साहब मिलिया को नहीं तो बस बस चीज़ों धीरे धीरे यहाँ लगे कि यार कुछ चीज़ तो बढ़िया ही हाँ एक ही तैयारी अपन करनी चाहिए और एक अंदर मोटिवेशन भी ही कि साथ का जगह सीनियर साहब है तैयारी कर रहा साथ का भी तैयारी कर रहा सीनियर्स भी तैयारी कर रहा कई ऑलरेडी आईएएस में सिलेक्टेड ही कई आरएस भी लाग रहे हैं। जी आप बात करा था दादाजी आप अभी शायद बीएसएफ से रिटायर वगैरह हाँ तो बासु भी प्रेरणा मिल रही है कि अपन ने जहाँ देश की खातर कुछ करो तो अपन भी देश की खातर कुछ करना चाहिए। नहीं सर दादाजी तो क्या है टीचर हाँ हाँ। और बीएसएफ में मेरा बड़ो भाई है वो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर अभी कार्यरत है और नागालैंड में भी की पोस्टिंग है। तो दादाजी शिक्षक आना दादाजी हमेशा ही जगह 4 बेटा है दादाजी के और 3 बेटी ही तो आपका जितना भी बच्चा बन हमेशा वही पढ़ाई की तरफ ही डाला ते अगर देख सो तो हमारा परिवार के मायने सब ही जगह पढ़ा लिखे हैं मतलब ग्रेजुएशन सही ग्रेजुएशन ही अब जहाँ मेरा खुद का पिताजी ही वह पोस्ट ग्रेजुएशन ही एमए ग्रेड ही तो वह अब धीरे धीरे जब परिवार के मायने शिक्षा को रतो रहने तो वो एक तरह दादाजी की तरफ हुए ऐड है वह पढ़ाई की तरफ बान लगाया फिर भाई धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो शिक्षा व मार तक पूछी। अब बात करें जिया था को वीडियो में भी सिलेक्शन हुई बिकमा भी थे ज्वाइनिंग करी तो पहले तो जिया वीडियो में सिलेक्शन हुई तो बिकमा सफलता के बाद में थानिया लाग्यो कि आगे भी आप इकमा ने जा सका और बढ़िया कर सका। हाँ देखो मेरो टारगेट हो वो आरएस को ही हो हाँ। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी अब बेरोजगारी का मायना आदमी सोचे कि कोई ना कोई नौकरी कर लिया घर खा भी बोलिया कि कोई नौकरी तो सरकारी नौकरी की एक वैल्यू भी अलग हुआ है। हाँ वैल्यू अलग है ना घर खा हाज का बोलिया कि कोई ना कोई नौकरी बीच के मायने प्लान भी आदमी रखे हाँ। तो बिग प्लान बी के तहत ही चालता ही जब आरएस की तैयारी कराना मैंने एक बार तैयारी कर ग्राम सेवक को पेपर दे लियो तो भी ग्राम सेवक में चयन हो पोस्टिंग भी सिक्कर ही मिल गई गोठड़ा गांव है दोद को गोठड़ा बुकरान दोद पंचायत समिति को बैठे में लगभग 10 महीना ग्राम सेवक रही हो। तो बी के बाद में आर एस के माँ सिलेक्शन हुई तो बी के माँ थे कहीं पोस्टिंग पर आ मैं बी के बाद में जी मेरी पहली आरएस ही आरएस 2021 बी के मायने मन मेरा रैंक आई 444 और मैं लेबर इंस्पेक्टर मन पोस्ट मिली और चूरू के मायने में पोस्टेड। तो अब जी की तने में सफलता मिली है कमा था कौन सी रैंक आई और थे कहीं उम्मीद करो कि अब तन कहीं पोस्ट मिल सके कमा? अभी जबकि 2023 को रिजल्ट आया है एक मायने मेरे 63वीं रैंक आई है और जबकि मैं प्रेफरेंस भरी है ऊपर की 2 पोस्ट ऊपर आरएस भी के बाद में आरपीएस तो मन लाग रही है कि ऊपर की 2 पोस्टा मन मिल जाए ज़्यादा जो संभावना है बा आरपीएस की। अब दूसरी बात करें जी अपने गांव का अंचल सु और भी युवा निकल के आगे आ रही तो बंद थे कहीं बताना चाहो कि अपन इस हिसाब से तैयारी कराना अपन बड़ी बड़ी एग्जाम ही जी फाइट कर सका आराम से। देखो ग्रामीण जगह अंचल युवा रहे बाकी सामने सौ बड़ो उदाहरण तो मैं ही बैठे हूँ एकदम बेसिक किसान परिवार में आए हूँ कोई हाई प्रोफाइल है वो बैकग्राउंड को नहीं कोई भी पूछ सके पिताजी कह रही माता जी कह रही तो जब यहाँ को साधारण परिवार को आदमी कर सके तो हर कोई भी बंदो कर सके। नहीं जी कई बार युवा सोचते कि यार अपन तो किसान परिवार से हाँ अता पिसा कटे सो लगाऊंगा तो बनने जी कोई प्रमोट करने के लिए कोई बात बोल सकोगे वहाँ की खातिर? पिसा देखो पढ़ाई अगर तारा पढ़वा की इच्छा है ना तो एक बात पहली बात तो पिसा की तानत की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि किताबों पर खर्चो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पढ़ो तो किताबों पर खर्चो है किताबों पर वो खर्चों को नहीं है इन्वेस्टमेंट मानूँ मैं किताबों के ऊपर कोई आदमी किताब लियार खरीदर भी मेल भी रहे है ना मान लो 500 रुपये की किताब लिया लियार मेल दी और भी वो 2 पेज ही पढ़े चाहे लेकिन वह 2 पेज भी पढ़े ना भी कदे न कदे जीवन में काम सी वो बस 2 पेजों भी कुछ न कुछ सीख सी तो वो भी को इन्वेस्टमेंट है। अब दिनेश जी यहाँ बताओ जी तैयारी वगैरह करता ना कति टाइम पढ़ाई कमा लगाता भी के बारे में थोड़ा सा बताओ। तैयारी तो सर जब जो भर्ती नहीं ही समय जना तो मैं रेगुलर 4 से 5 घंटा पढ़ता और जब भर्ती आएगी नोटिफिकेशन आगो जना प्री कमांड तो लगभग 7 से 8 घंटा और
प्री और मेंस के बीच की जगह ड्यूरेशन है अभी हम लगभग 10 से 12 घंटा की मैं सीटिंग करता हूँ, अभी हम इफेक्टिव टाइम वो लगभग 8-9 घंटा ही निकला है। अब जी किसाना का बेटा ही और भी तैयारी कर रही है, जी दिल्ली पुलिस की है, राजस्थान पुलिस की मानो चाहे और कोई भी भर्ती है, सबकी तैयारी कर रही है, तो बंद थे कहीं बताओ कि किस हिसाब से तैयारी कराना अपन ये सफलता बहुत जल्दी मिले। तैयारी के लिए देखो, एक पहली बात तो है वो बन सिलेबस ने डेप्थली अध्ययन करना चाहिए कि एग्जामिनर के पूछ रहे सिलेबस में से के पूछ वो रहे। प्रीवियस ईयर का पेपर देखो कि प्रीवियस ईयर का जगह 5-7 पेपर हुए हैं, बाकी मायने कौन सी ट्रेंड फॉलो हो रहे लगातार, भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी करो, एकदम टारगेटेड तैयारी करो। सिलेबस को कोई अंत को नहीं है, टॉपिक उठा उठा के बहुत किताबें मिल जाए सीतान बाजार में पढ़वा के लिए, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स उठाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो और बार बार भी कोई रिवीजन करो और बिल्कुल सफलता मिल सी। तो दोस्तों ते देख सको बिल्कुल आपने साके दिनेश जी ही जगह 2 बार लगातार आरए से फाइट करे है, एक बार वीडियो भी की है बीकमा भी सिलेक्शन दिए है। वह युवान भी ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी थे पढ़ाई करो तो एक शेड्यूल के तहत करो, एक अच्छा नोट्स के साथ में करो, एक ट्रेंड के साथ कमा करो जिससे कि ताने